हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड यू वांट डेली स्टडी व्लॉग्स, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्नैप एंड दैट, देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। सो गाइस, आज टुडे इज 16th of December एंड अभी सुबह के 11 बज रहे हैं एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट माय डे। तो या इट्स नॉट टू लेट बट आई वाज थिंकिंग कि अभी इतना तो पढ़ना है नहीं, बस थोड़ा बहुत मॉक्स देने हैं, उनका प्रिपरेशन करना है। So I have also started into some like good series and all, तो वो सब में भी दिन चला जाता है, थोड़ा बहुत काम ना अभी लाइक यू कैन एन्जॉय अ बिट, क्योंकि काफ़ी प्रिपरेशन वगैरह तो हो चुकी है। अभी सिर्फ हमें अपना फोकस बनाए रखना है और मॉक्स इसलिए देने हैं क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, सब कुछ भूल ना जाए, वो बस याद रहे, रिवीजन होता रहे, इसलिए वी आर गोना गिव मॉक्स। और कुछ नया अगर आता है तो उसको थोड़ा अच्छे से याद रखना है, एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाए। एंड यस, एनालिसिस इज मस्ट। तो गाइस अभी 11 बज रहे हैं एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट माय मॉक। स्नैप का मॉक दूंगी एक मैं, विच इज़ फ्रॉम ईजी। तो मैं ईजी का एक स्नैप मॉक देने वाली हूँ अभी एंड आफ्टर 1 आवर जो भी मेरा स्कोर आएगा आई विल शो यू माई स्कोर कार्ड। वैसे तो ईजी में मेरा स्कोर इतना कुछ खास नहीं आता है क्योंकि वो लोग अपना टेस्ट थोड़ा हाई लेवल पे सेट करते हैं, मतलब कंपेयर फ्रॉम द एग्ज़ाम से काफ़ी कंपेरेटिवली ईजी होता है। सो इसमें मेरा मतलब अप्रॉक्स 25 to 35 के बीच में स्कोर वेरी करता है, मतलब। और रियल एग्ज़ाम में जब मैं वही एग्ज़ाम लिखने बैठती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है या मैं 40 प्लस आराम से स्कोर कर सकती हूँ, क्योंकि कंपेयर टू दिस ईजी का वो बहुत ईजी लगता है फिर। सो यस, अभी तो मैं मॉक देती हूँ एंड देन गाइस आई विल लेट यू नो जो भी मेरा स्कोर आएगा। एंड गाइस डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। Guys, this is what I've scored. I don't know why I keep on ruining my cons every time I give the mock. And yes, I'll be doing the analysis after a break. Now I'll be going and taking one break. So yes, guys, do not worry if you score like this in the mock test because it's better when you are in the exam. So yeah, I'll be meeting after my break. So yes guys, it's 2:30 now and अब मैं करने वाली हूँ एनालिसिस, वो मॉक का जो मैंने सुबह दिया था। एंड एनालिसिस मतलब पहले तो मैं देखने वाली हूँ कि मेरा क्यों गलत गया और उसका सही आंसर क्या हो सकता है। पहले मैं खुद से ट्राई करूँगी एंड देन आई विल गो थ्रू द आंसर्स। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैं अभी VA एंड LR का एनालिसिस करने वाली हूँ एंड आई गेस उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, जितना भी होगा आई विल लेट यू नो गाइस जब मैं कॉन्स का एनालिसिस स्टार्ट करने वाली रहूँगी उसके पहले, क्योंकि कॉन्स के एनालिसिस को कर लगने वाला है काफ़ी टाइम। मेरे को कॉन्स में काफ़ी रॉन्ग भी गए थे एंड मतलब PNC वगैरह सॉल्विंग देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा। सो यस गाइस, अभी तो मैं करने वाली हूँ उसी का एनालिसिस एंड देन आई विल लेट यू नो। So it's almost 3:30 and I've completed my VA and LR analysis. Now I'll be going to quants. तो क्वांट्स का एनालिसिस इट विल टेक टाइम बिकॉज ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना एंड ऑल। मैं हमेशा इसको गेस वर्क करती हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक उतना अच्छे से क्वांट्स नहीं किया था फॉर स्नैप, क्योंकि आई एम सो फेड अप फ्रॉम दीज टू बी ऑनेस्ट। बट नहीं, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ 1-2 दिनों से कि नहीं, अब मुझे पढ़ना है, आई डू इट। मे बी मेरा फिर स्नैप निकल जाए तो नेक्स्ट ईयर फिर से ये करना नहीं पड़ेगा। तो बस इसी मोटिवेशन से आप स्टार्टेड माई स्टडीज़ अगेन। सो आई होप आप लोग भी अपने स्टडीज़ बस ऐसी मोटिवेशन से चालू कर दो कि यार व्हाट अगर इस बार हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर फिर से नहीं करना पड़ेगा ना। तो यस, अभी मैं कॉन्स का एनालिसिस करने वाली हूँ एंड अभी टू बी ऑनेस्ट गाइस LR में मैंने आज एक गड़बड़ कर दिया। आई वॉज सॉल्विंग अ सम, मैंने वो सम को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। आई वॉज सो इंडल्ज कि मेरा टाइमर की तरफ ध्यान ही नहीं गया। बट नाउ ये बार ऐसा गलती नहीं करनी है। एंड येस, नाउ आई विल बी मूविंग टू कॉन्स एंड मे बी इसको टाइम लग जाएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वो। एंड ये गाइस जिस क्वेश्चन को मैंने इतना टाइम लगाया था LR में, इट्स सो हार्ड ब्रेकिंग कि वो क्वेश्चन मुझसे बना भी नहीं था। तो ठीक है, नाउ आई हैव डन द LR का एनालिसिस एंड नाउ आई विल बी मूविंग टू क्वांट्स।
So yes guys, after doing a lot of procrastination, I am back at 6 o'clock after completing my quants analysis. मैंने काफ़ी ज़्यादा procrastination किया, मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स देखे यूट्यूब पे, मैंने बहुत सारा टाइम पास किया. I went on a call with my cousin for like 15-20 minutes. बहुत सारा टाइम पास किया, पर फाइनली 6 o'clock and मैंने अपना quants analysis complete कर लिया है. So now I'll be going and taking a tea break. So after my tea break, maybe I'll give a mock or what I'm gonna do. I'll let you know guys. And yes, और अभी ये एनालिसिस में मुझे ये बात समझ आई, कुछ क्वेश्चंस इजी थे जो मैं पता नहीं हार्ड समझ के कुछ भी मार्क करके आगे बढ़ गई थी फॉर गेस वर्क. एंड मैं गेस वर्क करती हूँ क्योंकि उससे स्कोर पता चलता है ना, मतलब एग्जाम में भी कितना वैरी कर रहा है और क्या नहीं. और गेस वर्क तो करना ही चाहिए फॉर श्योर, बट मेरे वो मोस्टली रॉन्ग हो जाता, तो अब उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना है मुझे कि मतलब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि आज का VRC वॉज वेरी इजी. ये DILR LR वॉज ओके, मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था. थोड़े क्वेश्चन जो गलत गए, उसमें भी कुछ असम्पशन वाले थे एंड ओके, मतलब बहुत चीज़ें पता चली. यस, अब आज का इसका एनालिसिस ख़त्म हुआ. अब जब मैं नेक्स्ट मॉक दूंगी, आई विल लेट यू नो गाइस. एंड so now it's 6:30. I'm gonna give my mock checking for the day, and when I'm done, I'll let you know my scores. I will show you my scorecard, and let's see what happens. Guys, I'm done with my mock. I'll show you my scorecard. This is what I've scored. So majorly I'm missing with my quants. I have to improve my quants. Actually, I was finding it difficult to solve few questions. The DILR section is okay. BA is also okay, but I have to improve my quants. And yes, this is my scorecard, which I find is probably okay. So now it's 8:45 and I'll be taking a break, that is dinner break. I'll be continuing my analysis after the dinner, because now I don't know like whether I'll be doing, I guess I won't be doing VA and LR analysis. If I will do, then I'll do it after the quants. First I'm gonna do the quants analysis and I'll let you know when I come back after my dinner. So guys, it's 10 o'clock now and I'm gonna do the analysis of mock 9, which I gave just before the break. So now I'm gonna do the analysis of quants, and it's a bit cold, so yeah. And today I didn't even slept in the afternoon, so maybe I will sleep till 12:30 today. So yeah, before that I will complete my quants analysis, and I will try if I'll do the LR or VA also. Let's see. I'll let you know guys. Stay tuned. So yes guys, it's 11:20 now and I'm done with my analysis of quants. So yes, I'm done for today. अगर मेरा मन किया, मुझे नींद नहीं आई अभी, तो फ़िलहाल मैं थोड़ा ब्रेक लेने वाली हूँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ चीज़ें फिगर आउट करनी है. मतलब मुझे क्या क्या लेना है, कैसा क्या प्लान करना है, बहुत सी चीज़ें हैं. I'll let you know जब भी जैसे भी होगा. So अभी फ़िलहाल तो I'm going, और that's it for today. अगर मुझे टाइम रहेगा तो मैं इंग्लिश एंड LR का जो एनालिसिस है, इसमें मेरे ज़्यादा क्वेश्चन तो रॉन्ग गए नहीं थे, तो मुझे कुछ एनालिसिस का पॉइंट बन नहीं रहा है, तो मैं नहीं करूँगी. मे बी कुछ idioms वगैरह देख लूँगी, बट मोस्टली तो दैट्स इट फॉर टुडे. सो आज के लिए इतना ही. कल मे बी मैं कुछ ज़्यादा एक्सटेंड करूँ अपनी पढ़ाई को, क्योंकि इट्स ओके इतना भी किया तो. लाइक मुझे लोग पूछ रहे थे कि अभी तो 2 स्लॉट हो गए हैं, अब कितनी पढ़ाई करनी चाहिए. तो यस गाइस, इट्स ओके. अगर आप दिन में 2 मॉक दे रहे हो, 2 मॉक का एनालिसिस कर रहे हो, इट्स वेल एंड गुड. इससे ज़्यादा ऐसा करने की बहुत नीड नहीं है. अगर आपको लगता है अगर कहीं पे लैक हो रहा है या कुछ, तो आप कर सकते हो. दैट्स नॉट एन इशू. सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना ना भूलिएगा. Bye bye.